अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सियासत तो वैसे भी मफादात के गिर्द घूमती है, लेकिन कम अज़ कम अहम तरीन इदारों और मुल्क को तो सियासी मफादात की भेंट चराने की कोशिश बिल्कुल ही नामुनासिब है। हमारे यहाँ सियासत से इखलाकियात का जनाजा तो कब का निकल चुका, लेकिन कम अज़ कम मुल्क के अहम तरीन इदारों को तो बख्श देना चाहिए, ख़ास तौर पर उस शख्स को जो 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, जबकि उस पार्टी और 3 बार हुकूमत में आने में भी इस इदारे का अहम किरदार रहा हो। अभी हालिया नवाज शरीफ की जानिब से अस्करी नुमाइंदों से मुलाकातें ना करने से मुतल्लिक ट्वीट्स को ही देख लीजिए। बहुत अच्छी बात है, मगर क्या नवाज शरीफ, इनके भाई शहबाज शरीफ, इनके अहले खाना और पार्टी के चोटी के लीडर कौम से माफ़ी मांगेंगे जो वो उनके रुफ़का समेत जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें रचते आए हैं, जो ये रात के अंधेरों में काले शीशों वाली गाड़ियों में पिंडी के चक्कर लगाते रहे हैं। ये हमेशा खुद ही इन इदारों की तरफ चलकर जाते हैं, फिर मतलूबा नताइज ना हासिल होने पर सियासतबाजी करते हैं, इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, झूठे इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं। इस वक्त न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया तरह तरह के सवालों और क़यास आराइयों से भरा पड़ा है और ये सिलसिला थमने की बजाय मज़ीद तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत से लोग नवाज शरीफ से नून लीग के रहनुमाओं की ऐसी साबका मुलाकातों के बारे में जवाब मांग रहे हैं, तो कुछ समझ रहे हैं कि मियाँ साहब ने सारी कश्तियाँ जला दी हैं। दरअसल ये दोनों ही गलत हैं। मियाँ साहब की चालाकी ये है कि उन्होंने पूरे मुल्क व कौम को असल मुद्दे से तवज्जो हटाने की कामयाब कोशिश कर दी है। असल में तो मियाँ साहब को चाहिए कि वो अपने समधी, बेटों और रिश्तेदारों समेत पाकिस्तान आकर ये ऐलान फरमाएं, हालात का मर्दानावार मुकाबला करें, रसीदें जमा कराएं, गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी मांग कर बकिया तमाम उम्र अल्लाह अल्लाह करें और बस कर दें कि बहुत हो गया। और जिस मसले पर मुलाकात का शोर नवाज शरीफ ने मचाया हुआ है, उस पर भी ट्विस्टिंग की जा रही है, क्योंकि अस्करी क़यादत की मुलाकात सिर्फ नून लीग नहीं, तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान हुई थी और जो मसला ज़ेरे बहस रहा वो खालिसतन पाकिस्तान की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक अमूर से मुतल्लिक था। हालांकि नून लीग ने काफ़ी कोशिश की कि इस मीटिंग को भी सियासी बना दिया जाए, मगर आर्मी चीफ के सीधे जवाबात के बाद उनकी अकल ठिकाने आई कि फ़ौज का सियासत से लेना देना कुछ नहीं है। तब से मियाँ साहब इनकलाबी बने हुए हैं। ये मुलाकात इस बात का इजहार है कि पाक फ़ौज का सियासत से नहीं, मुल्क की सलामती से लगाव है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस मुलाकात का ऐसा ढंढोरा पीटा जा रहा है कि जो कुछ पोशीदा रखना ज़रूरी था उनमें से बाज़ बातें अब ज़बान ज़दे आम हो चुकी हैं। इस वक्त मुल्क एक गैर मंतकी नामुनासिब बहस में फंस चुका है। इससे लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया। ये कौन सी सियासत और कौन सा तरीका है कि अहम मुल्की मामलात को सड़कों और चौराहों पर ज़ेरे बहस लाया जाए। अपने गंदे कपड़े चौराहे पर धोने का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से शुरू किया जा चुका है। सियासी मुफादात की खातिर इखलाकियात की पामाली का किसी को एहसास ही नहीं रहा। पाकिस्तानी सियासत से अवाम को तो क्या खाक फ़ायदा मिलना था, बल्कि अवाम बेचारे तो सियासी हाथियों की लड़ाई में रोंदे ही चले जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान को बार बार मखसूस नाम से याद करने का इशारा बड़ा ही वाज़ेह है कि इनको मुसल्लत किया गया है। ये क्या बात हुई कि जिन लोगों ने इनको वोट दिए इनकी राय की कोई अहमियत ही नहीं, और जिन लोगों ने अपोजिशन जमातों को वोट दिए हैं इनकी अहमियत है। ये कैसा तमाशा है, जब बाज़ जमातें 2-2 और 3 बार बरसरे इक़्तिदार आई थी तो फिर क्या इनको भी मुसल्लत किया गया था? हकीकत यह है कि मुल्क में जमहूरियत खूब पनप रही है, लेकिन अपोजिशन वाले इक़्तिदार की कुर्सी पर चढ़ने के लिए बेताब हैं और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गैर आइनी हो जाए। जिस तरह इस अहम मुलाकात और मुल्की सलामती और मुफाद को तमाशा बनाने की कोशिश की गई है, ये नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले तलाफ़ी है। मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ की सियासत से अब तक मुल्क व कौम का क्या भला हुआ है? अब तो ये वक्त आ चुका है कि सियासी रमूज से नाबल्द मरियम जो कहती हैं कि अस्करी क़यादत से मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए या फिर वो पार्लियामेंट में आकर बात करें, इनको ये भी नहीं मालूम कि मुल्क की सलामती से मुतल्लिक गुफ्तगू लाउड स्पीकर पर नहीं की जाती। शरीफ फैमिली ने एक बार फिर APC को अपने
ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जो खबरें अब आ चुकी हैं और जो कुछ पाक फ़ौज के तर्जमान बयान कर चुके हैं, अब मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही। ये तमाम खबरें मुलाकातों की तफसील पीपल्स पार्टी को भी मिल चुकी है। एपीसी में इनकलाबी तकरीर इनकार के बाद दबाव बढ़ाने के लिए थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आने वाले दिनों में एहतसाब का अमल मज़ीद सख्त होने जा रहा है। नवाज शरीफ ने जो कर दिया शायद अब वापसी ना हो सके। गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा बनना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह ये जल्द बन जाएगा। चाहे नवाज शरीफ जितना मर्जी जोर लगा लें, आप देख लीजिएगा कि इस सूबे को बनाने में नून लीग के वोट भी शामिल होंगे। चाहे नवाज शरीफ और मरियम लाख कोशिश करें, ये तो होकर रहेगा, क्योंकि कौम पर ये आश्कार हो चुका है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं और शरीफ फैमिली कौमी सलामती के मामलात में वो बयानियां लेकर आ रही है जिससे दुश्मन तो खुश हो सकता है, लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मियाँ के नारे हैं कि वोट को इज्जत दो, दरअसल इसको यूँ होना चाहिए कि नवाज शरीफ को इज्जत दो। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ समेत उनकी अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून ना तो नज़रियाती है और ना ही तंजीमी एतबार से एक इनकलाबी पार्टी है। यूँ लगता है कि अब नवाज शरीफ लंदन में ही क़याम रखेंगे और जारहाना बयानात देते रहेंगे। शहबाज शरीफ अगरचा मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो बहरहाल नवाज शरीफ से अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इनकी सियासी दुकानदारी इनके बड़े भाई अपने हाथों से बंद करवाएंगे। शहबाज शरीफ के पास बचने का मौका सिर्फ एक ही है कि वो अपनी अलहदा पार्टी बना लें, क्योंकि जिस डगर पर मियाँ साहब और उनकी बेटी चल पड़े हैं वो ऐसा है जैसे आगे कुआं हो और पीछे खाई हो। बहुत से तज्जियाकार और सियासी ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों का ख्याल है कि हुकूमत अब दबाव में आ जाएगी, क्योंकि इसकी अक्सरियत बहुत कलील है। पीटीआई हुकूमत का हनीमून ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ गलत है। हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। तमाम तर खामियों के बावजूद इमरान खान 5 साल आसानी पूरे करते दिखाई दे रहे हैं और रोज़ बरोज़ पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते जा रहे हैं। असल में अब अपोजिशन का हनीमून पीरियड ख़त्म होता जा रहा है। ये नज़र आ रहा है कि बतौर रियासत अब ये तय हो चुका है कि करप्ट टोले को नहीं छोड़ा जाएगा, रसीदें तो देनी ही पड़नी हैं। एपीसी हुकूमत पर दबाव डालने की एक भोंडी सी कोशिश थी, क्योंकि याद रखें जो 11 जमातें शामिल थीं इस एपीसी में, पाकिस्तान की तारीख में 35 सालों बाद ऐसा हुआ है कि ये इक़्तिदार से बाहर बैठी हुई हैं। ये कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमातें नहीं हैं, ये तो प्रो करप्शन जमातें हैं जो इस मुल्क को जोंक की तरह कई दहाइयों से चिपकी हुई हैं। आप देखें इन तमाम सियासी जमातों में आपको बड़े से बड़े करप्ट पैसे वाले, दिहाड़ीबाज, ठेके लेने वाले और देने वाले, दुबई समेत दुनिया के 5 बड़े आज़मों में जायदादें रखने वाले आराम से मिल जाएंगे। अपोजिशन जमातों की नई तहरीक का आगाज़ टाइमिंग के हवाले से बड़ा अहम है। मार्च 2021 में सेनेट की खाली होने वाली 54 नशिस्तों पर इंतखाबात होने वाले हैं। अगर मौजूदा पार्लिमान के ज़रिए ही सेनेट के इंतखाबात हुए भी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में बरतरी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के सेनेट के कई सेनेटर्स के सेनेट से आउट होने से ईवान बाला में इन अपोजिशन जमातों की पोजीशन कमज़ोर पड़ जाएगी। अपोजिशन जमातों के पीडीएम के एक्शन प्लान से लगता है कि सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत को गिराने या नए इंतखाबात कराने का एजेंडा लेकर अपोजिशन जमातें मैदान में निकली हैं और सेनेट के इंतखाबात से कबल हुकूमत गिराने के खेल का आगाज़ हो गया है। अब देखना यह है कि इस सियासी खेल में हुकूमत या ओपोजिशन किसकी जीत होती है। वैसे चौधरी शुजात हुसैन ने एक बयान देकर बात ही ख़त्म कर दी है और नून लीग की तमाम सियासी तारीख को कूजे में बंद कर दिया है। आखिर वो तो नून लीग के भेदी ही हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने पर बाद में इदारों को कमज़ोर किया। अब फिर नवाज शरीफ ने सियासतदानों की बजाय फ़ौज को हदफ़े तनकीद बनाया। इनका ये कहना भी बजा है कि नवाज शरीफ के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया। इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद खुद नवाज शरीफ ने रखी और 1990 के इलेक्शन में खुद ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया। इस तरह की कई मिसालें देकर चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ का चेहरा बेनकाब कर दिया है, जिससे इस बात का खूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहती है।
नवाज शरीफ के इस बयानिए से इख्तलाफ रखने वाले कई मुस्लिम लीगी नाराज़ हैं, जिसके नतीजे में एक और नई मुस्लिम लीग के जन्म लेने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अगले चंद माह में अब देखना यह है कि अपोजिशन के हुकूमत को गिराने का PTI किस तरह मुकाबला करती है, क्योंकि अपोजिशन जमातों का सबसे बड़ा हदफ पंजाब है और अपोजिशन का अगले चंद माह में पंजाब में सियासी मैदान लगेगा जो अपोजिशन की तहरीक की कामयाबी और नाकामी का फैसला करेगा। इस हवाले से हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक का रास्ता रोकने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और KPK की हुकूमतों को इक़दामात की हदायत भी कर दी हैं। बहरहाल सियासत में कुछ भी कहना हरफ आखिर नहीं होता। अब ये देखना है कि हुकूमत और अपोजिशन किस तरीके से अपने अपने पत्ते खेल कर मायूस आवाम को अपना हमनवा बनाने में कामयाब होते हैं। इसका फैसला आवाम पर भी मुनहसर है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।